Hello everyone, welcome back. In today's video, we will do midpoint theorem and its converse of class 9th. But before going to start, if you are new to this channel, please do subscribe and do like this video and please watch till the end. Midpoint theorem काफ़ी important topic है class 9th का और mostly ये exam में आती है theorem और probably इस बार भी exam में आ जाए. Let's begin. The statement is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. तो कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि टू साइड्स जो है ट्राइंगल की उनके मिड पॉइंट पर है, जो इनको ज्वाइन करती है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के और उसकी हाफ भी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं. देखिए ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है. ठीक है, अभी इस ट्राइंगल के अंदर क्या कह रहा है, मिड पॉइंट्स लेने हमने. ठीक है, तो देखिए ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड वी अज्यूम दैट ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है. ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ कि जो ए एफ है वो बी सी के पैरेलल होगी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो यानी ई एफ जो लाइन मिड पॉइंट हमने ड्रॉ की है वो इसकी पैरेलल होगी और साथ ही इसका हाफ होगी. ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या कि हमें यहां से थोड़ा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और एक्सटेंशन हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं. ठीक है, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाए. ठीक है, कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो उससे डिफरेंट है गिवन फिगर से. ठीक है, अब देखिए एफ को हमने यहां से थोड़ा सा इंक्रीज किया इस लाइन सेगमेंट को और साथ ही अब ये जो सी पॉइंट है हमारा, सी जो वर्टेक्स है, यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस एक्सटेंडेड लाइन को कट करेगी, बट वो इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो वो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी. ठीक है, तो हम यहां से ड्रॉ कर देते हैं इसके पैरेलल. ठीक है, लाइक दिस एंड वी विल नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, अब देखिए ये फिगर के अंदर हमारे पास ये टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है ना. तो हम इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प से अभी जो भी हमारी कंडीशंस हमें प्रूव करनी है वो प्रूव करेंगे. बट बिफोर दैट वी हैव टू राइट द गिवन कंडीशंस एंड द कंस्ट्रक्शन डन बाय अस. ठीक है, लेट्स सी प्रूफ. गिवन क्या है हमारे पास, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे तरीके से लिखोगे ना तो आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे. ठीक है, ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, ए बी एंड ए सी. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है ये. ठीक है, बट बी पेशेंट. टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है क्या, टू कंडीशंस प्रूव करनी है. फर्स्ट पैरेलल, सेकंड इज हाफ ऑफ इट. ठीक है, तो वी विल राइट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, हमें ये टू कंडीशंस जो हैं वो प्रूव करनी है. नाउ अब हम प्रूव करते हैं. ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, देखिए प्रूव करने से पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ना वो भी राइट डाउन करनी होती है. तो वी विल राइट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, extend EF and draw CD parallel to BE. ठीक है, नाउ प्रूफ. देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो ना तो जब भी प्रूफ के अंदर आपको किसी भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी ना आपको वापस से स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं से चेक कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमने वर्ड्स का जो फॉर्मेट था उनको इस फॉर्मेट में चेंज करके लिख चुके. ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. चलिए अब देखिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल होगी. ठीक है, तो उसके लिए देखिए वी नो दैट एफ इज द मिड पॉइंट. अब देखो ये दो ट्राइंगल्स है हमारे पास. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. करते हैं, यू नो दैट हमें अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मिनिमम थ्री कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो ठीक है, ढूंढ लेंगे हम इसमें थ्री कंडीशंस. इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी. ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जरा ध्यान देना, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, तो वी विल राइट एंगल
AFE is equal to angle CFD. Reason is vertically opposite angles. Okay. Now अब अगर F इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो आपको पता है कि AF जो होगा वो CF के इक्वल होगा. AF is equal to CF. Reason is given. F is the midpoint of AC. Now we have to find out the third condition. तो उसके लिए देखिए ये जो लाइन है वो इस लाइन के हमने पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है. तो देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ एक बार आपको समझाने के लिए. ये टू लाइंस ऐसे हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये जो लाइन है AC वो इस तरीके से जा रही है. ओके, अब आप देखिए अगर टू लाइंस पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो हमारे पास एंगल्स का कुछ रिलेशन आ जाता है. क्या रिलेशन आएगा? देखिए ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. इन द केस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो वी विल राइट एंगल DCF is equal to angle CAF and reason is alternate interior angles. ओके, अब देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंगल साइड, ठीक है. तो बाय AAS रूल ट्राइंगल, बाय AAS congruency criteria, triangle AFE is congruent to triangle CFD. ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है. अब देखिए ये प्रूव करने से हमारे पास क्या जो है और रिजल्ट्स आए वो हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट्स जो है वो थ्रू आउट दिस प्रूफ यूज करेंगे. क्या क्या? आप ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, देन वी कैन राइट EF is equal to DF and second one is EA is equal to DC or both by CPCT rule. Corresponding parts of congruent triangle are always equal. ठीक है, तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से क्या हुआ, हमारे पास ये जो साइड थी ये इसके इक्वल आ गई और ये जो साइड थी वो इसके इक्वल आ गई, ठीक है. अब देखिए E जो है हमें पता है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना, ये गिवन है. सर यहां लिखते हैं हम. ऑल्सो AE इज इक्वल टू BE है, क्योंकि जो E है वो मिड पॉइंट है, गिवन है हमारे पास. इसको ना ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो AE CD, ठीक है. अब देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन को अगर हम कंपेयर करें तो AE जो है वो CD के भी इक्वल है, AE जो है वो BE के भी इक्वल है, विच इम्प्लाइज जो CD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BE के. CD किसके इक्वल हो जाएगा? BE के. दिस वन सी, एंड यू नो दैट CD हमें पता है पैरेलल है BE के. क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन. ये रहा, कंस्ट्रक्ट किया था हमने इन दोनों को इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था. तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अगर पैरेलल हो जाती है तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रिलेटरल होता है दैट विल बिकम अ पैरेललोग्राम. ओके, सो विच इंप्लाइज BEDC इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. यू कैन राइट हियर ऑल्सो, ठीक है. तो अगर ये इसके पैरेलल हो जाता है विच मीन्स ये जो साइड है वो इसके भी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना. पैरेललोग्राम होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं? EF is parallel to BC, ठीक है. अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये पार्ट भी तो इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है. तो EF is parallel to BC, ठीक है. तो ये जो हमारे पास है पैरेललोग्राम, इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ गया? EF जो है वो BC के पैरेलल होगा. तो फर्स्ट पार्ट जो था हमने प्रूव करना था कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है. तो सेकंड कंडीशन जो क्या है हमें प्रूव करनी है वो क्या है? EF जो है वो हाफ भी होगी BC का, ठीक है. अब देखिए ये छोटा सा ही है, आसान सा. अब देखिए हमें क्या प्रूव किया अभी कि EF जो है वो BC के पैरेलल आ गई है, ठीक है. अब देखिए जो ED है हमारे पास वो किसके इक्वल है? BC के. रीजन इज BEDC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. हमने भी प्रूव किया है. तो अपोजिट पेयर जो होता है साइड्स का वो इक्वल और पैरेलल होता है तो ये इक्वल हो जाएंगे. बट जो ED है जो
ED है वो EF प्लस FD लिख सकते हैं ना, तो वी विल राइट ED एज EF प्लस DF विच इज इक्वल टू BC। अब आप ध्यान देना, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये जो साइड होगी और ये जो साइड होगी ये आपस में इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। तो वी विल राइट EF प्लस DF को क्या लिख सकते हो अगेन EF विच इज इक्वल टू BC। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ EF इज इक्वल टू BC और यू में राइट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए आसान था, मुश्किल नहीं था। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइंस एंड एंगल्स की और जो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है अगर क्लियर है तो आई रियली होप आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट को भी सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, बट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कन्वर्स पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि जो E है वो एक मिड पॉइंट है AB लाइन का और ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि अगर यहाँ से कोई लाइन इसके मिड पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे जो कि इसके पैरेलल हो, वो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, विच मीन्स F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज AF इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें प्रूव करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EG इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हैव टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और यू कैन राइट AF इज इक्वल टू CF। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्या, कि जो CG है वो पैरेलल होगा BE के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या करें, CG इज पैरेलल टू BE। ठीक है, अब देखिए प्रूफ, EG इज पैरेलल टू BC। EG इज पैरेलल टू BC, गिवन है ना, वी विल राइट गिवन। ओके, ऑल्सो CG इज पैरेलल टू BE बाय कंस्ट्रक्शन। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अपोजिट जो लाइंस है, अपोजिट साइड्स जो हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की वो पैरेलल हैं, विच इंप्लाइज जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हुई है BCGE क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देखिए अब इसके पैरेललोग्राम बनते ही हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो BE साइड होगी ये इसके इक्वल हो जाएगी ना, क्योंकि इक्वल साइड्स अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी हो जाती है और इक्वल भी हो जाती है पैरेललोग्राम की। तो वी विल राइट विच इंप्लाइज BE इज इक्वल टू CG। ओके, देखिए जो E है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड जो है वो इसके भी इक्वल है। ठीक है, बट यू कैन राइट AE इज इक्वल टू BE। ठीक है, एज इट इज द मिड पॉइंट विच इंप्लाइज, यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब जो BE है वो CG के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, विच इंप्लाइज AE इज इक्वल टू CG। ठीक है, ये वाली साइड्स आपस में इक्वल आ गई। अब देखिए कन्वर्स पार्ट में आप थोड़ा सा ना रिकॉल कर पाओगे। देखो वहां हमारे पास ये अपने आप इक्वल हो गई थी। ठीक है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। अब यहाँ पर हम इसको इक्वल ले आए। ठीक है ना, तो अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं क्योंकि वहां हमारे पास ये कंडीशन थी। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CFG। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। अगेन दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल होने से ये एंगल्स हमारे पास क्या बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वी विल राइट एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFG, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई। सेकंड अभी हमने निकाल लिया ना, ये इसको वन इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो AE इज इक्वल टू CG बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये साइड्स आपस में इक्वल हो गई। एंड द थर्ड कंडीशन विल बी
ये दोनों साइड अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन होगी, ये लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन होगी वो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, तो ये जो एंगल होगा हमारा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल GCF and you will write alternate interior angles। ठीक है, तो देखिए इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से, AAS की हेल्प से, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए। तो बाय AAS रूल ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CGF। ठीक है, ये हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AF है वो CF के इक्वल हो जाएगा। AF इज इक्वल टू CF बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। और AF अगर CF के इक्वल हो जाएगा विच मीन्स F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा सा लेंथी है, बट आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसका आपको जवाब दे पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।